नमस्कार दोस्तों, मैं जयसानी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आशा पर में। चलिए हम लोग देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ये तीसरा पार्ट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। और कमेंट भी कीजिए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा करा है, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? पैसिफिक प्लेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? पैसिफिक प्लेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? हवाई में स्थित मैना केया जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगमन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगमन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? पेरियार नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, क्या शामिल नहीं है देखते हैं। चीनी। क्या शामिल नहीं है? चीनी शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जिम्बेजी नदी पर स्थित है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जिम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? आंध्र प्रदेश में। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचमापल्ली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद है? बॉक्साइट के। ओडिशा के कोरापुट जिले के पचमढ़ी के किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? बॉक्साइट का। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। भारत में रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई है? राउरकेला। भारत में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई है? राउरकेला। अगला क्वेश्चन है, अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? अस्थानिक प्रजाति का उदाहरण है। अंडमान टील की जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी के उदाहरण है? अस्थानिक प्रजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? नॉर्मल बोरलॉन्ग, ठीक है। निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? नॉर्मल बोरलॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। कर्तन एवं दहन की कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2018 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार जहाजरानी मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद प्रमुख बंदरगाहों की संख्या सर्वाधिक की है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के मौसम की शुरुआत रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे कहा जाता है? गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? देखते हैं उसे क्या कहा जाता है। सप्तर्षि मंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान
वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है। जेलेपला दर्रा जास्कर में स्थित है, ये गलत है, ठीक है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में स्थित है, सही है। जोजिला दर्रा बृहद हिमालय से स्थित है। खारदुंगला लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान द्वीप को। भारत के निम्न में से किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान द्वीप को। अगला क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? मेघालय में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? मेघालय में। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। अच्छीक होती है। क्या होती है? अच्छी उसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? ब्रह्मपुत्र नदी के। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? ब्रह्मपुत्र नदी के। अगला क्वेश्चन है, तेंदू, अमरलास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? किसकी प्रजाति को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर। किसकी? बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किस सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जलमार्ग इनमें से किन सागरों को जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला क्वेश्चन है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? न्यूयॉर्क के। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? न्यूयॉर्क के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? तजाकिस्तान की। निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं हुई है? तजाकिस्तान की। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की दूरी क्रांति वृत्त के तल पर 66.5 अंश के कोण पर आनत है। पृथ्वी की दूरी क्रांति वृत्त के तल पर 66.5 अंश के कोण पर आनत है। अगला क्वेश्चन है, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है? बरहीमंडल मंडल। दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम है? बरहीमंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन की उपयुक्त परिभाषा माना जाता है? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का ऐसा उपहार है जो कि मानव जाति के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को वायुओं के किस क्रम से गुजरना होगा? टुड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी 2 नदियों की पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। दामोदर और कृष्णा नदी है, सॉरी गोदावरी और कृष्णा नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है? महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो है पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील महानदी डेल्टा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेट्टा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बृहत्तम ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? बृहत ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है, साल और सागौन जैसे सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती पेड़ हैं। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती पेड़ है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट नामक क्या है? अंकलेश्वर है। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? अंकलेश्वर है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1818 में भारत की पहली पहाड़ मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्ट में स्थापित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कोलकाता चेन्नई खंड है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कोलकाता चेन्नई खंड है। अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के अंतिम शेष बचे वर्षा वनों का एक सुंदर वन उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शिलांग इनमें से किस पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों में स्थित है। शिलांग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के पास जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार महारत्न का दर्जा नहीं है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? ब्राह्मणी नदी है। कौन है? ब्राह्मणी नदी। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? फुजियामा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? फुजियामा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताइए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। पहला है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है पीर पंजाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? ध्रुव तारा हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के नाम से जाना जाता है? बांधों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी का एक विशेषता नहीं है? इनके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? NH9। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? NH9। अगला क्वेश्चन है, रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम कहा जाता है। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ
कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? राजहंस। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? राजहंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है, जो भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? कितना है? 3745 किलोमीटर है। कितना है? 3745 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम भारत के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर और अनामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है? कल्पक्कम दर्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वैनेडियम का प्रमुख उत्पादक बन गया है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? लुब्धक एक क्या है? आकाश में तारामंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई नदी मैदान में प्रवेश करती है जहां इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? मिएंडर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिएंडर्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? नाभिकीय विखंडन। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार को मौजूद है? 2। भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार मौजूद हैं? 2 हैं। अगला क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? कजाकिस्तान बिम्स्टेक ये गलत है। लीबिया त्रिपोली ये सही है। बहामास नासाउ ये भी सही है। बेल्जियम ब्रुसेल्स ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत संयंत्र और उसके स्थान का इसमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? बी वाला गलत है, बाकी सही है। नवेली तमिलनाडु में संबंधित है। पनकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कोरबा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? गोमती नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? किस प्रकार की मिट्टी का उत्पादन सबसे अच्छा होता है? काली मिट्टी का। किस प्रकार की मिट्टी का उत्पादन? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? गोमती नदी जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कपास उत्पादन सबसे अच्छा? काली मिट्टी में कपास उत्पादन सबसे अच्छा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र के। ठीक है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? बेरिंग जलडमरू मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है, द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक गैंडे मौजूद हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत की सबसे लंबी भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है?
यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये गलत है। बाकी नीलगिरी की पहाड़ी में और जो कथन दिया गया है सही है। यह भारत के पश्चिम घाटों में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। द बेट्टा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोवा वनों के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोवा वनों के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन नहीं सही है? मैंग्रोवा वृक्ष ऑक्सीजन समृद्धि मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हमें कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है? फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों के सदस्य नहीं है? सिक्किम जो है 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है सिक्किम नहीं है, और त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम जो है 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी शामिल है? कोल इंडिया लिमिटेड शामिल है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है कौन? गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती के लिए संबंधित है। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम की खेती के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाम की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कुडनकुलम नाम की विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं? पैराग्वे और बोलीविया। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं? पैराग्वे और बोलीविया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, मेदा चीनी किस नदी की सहायक नदी है? महानंदा। मेदा नदी किस नदी की सहायक नदी है? महानंदा। अगला क्वेश्चन है, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब के बीच का क्षेत्र क्या होता है? देखते हैं, ब्यास और रावी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोग्यो प्रणाली का उचित वर्णन करता है? यह लगाए गए पेड़ों की पंक्ति के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक क्या है? प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिम हिस्से में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा रिंगीत है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगीत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? मृदा अपरदन जो है सुनामी का कारण नहीं है। भूकंप सुनामी का कारण है। ज्वालामुखी विस्फोट सुनामी का कारण है। समुद्र के अंदर भूस्खलन जो है सुनामी का कारण है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती पठार अंतरपर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। तिब्बती पठार अंतरपर्वतीय पठार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती पठार अंतरपर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शब्द कामेट प्राचीन यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। शब्द कामेट प्राचीन यूनानी शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है? जादूगुड्डा है। क्या है? जादूगुड्डा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग।
भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और गोवा के बीच स्थित है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? कोरल सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में स्थित कालीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक नाम है। अफ्रीका में स्थित कालीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक नाम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? NH-15। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग राजस्थान के अधिकांश भाग को कवर करता है? NH-15। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णुता फसल है? बाजरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? गंडक नहर प्रणाली जो हरियाणा में नहीं है। किसी चट्टान में नत वलय को क्या कहा जाता है? अब अभिनति कहा जाता है। किसी चट्टान में नत वलन को क्या कहा जाता है? अभिनति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। ठीक है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? बोगीबील का ब्रिज कहलाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल पुल क्या कहलाता है? बोगीबील ब्रिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किससे किया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी से। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है? 7517 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैली धूमकेतु कब दिखाई देती है? 2061 में। हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2061 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं? US में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिम गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ भूमि जल और वायु मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है?
जैवमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? केरल में। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादन देश का नाम बताइए। भारत है। दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादन देश के नाम बताइए। भारत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती हैं और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की महारत्न कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वलनदीप मुख का निर्माण करती है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई का जुहू बीच अरब सागर का ही हिस्सा है। मुंबई का जुहू बीच अरब सागर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण SO2 और NO2 से अत्यधिक प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरूमध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? भारत और श्रीलंका। पाक जलडमरूमध्य किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? स्वर्णरेखा। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किश्तवाड़। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?